तो जितनी भी सुपर पावर्स आज तक मैंने देखी हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है मेरी हीलिंग फैक्टर, जिसके लिए डेडपुल और वुल्वरीन एक अच्छे एग्जांपल हैं। अपने हीलिंग फैक्टर के चलते ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को आराम से हरा पाते हैं और इनके फास्ट हीलिंग फैक्टर के कारण ये फाइट में बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इनके हीलिंग फैक्टर को और हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों में से किस कैरेक्टर का हीलिंग फैक्टर ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या इन दोनों के हीलिंग फैक्टर को रियल वर्ल्ड में यानी कि मेडिकल साइंस से अचीव किया जा सकता है या नहीं। तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो जो पार्ट तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे तुम उसे देख सकते हो ताकि तुम लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं डेडपुल के हीलिंग फैक्टर के बारे में। तो डेडपुल की हीलिंग को रीजनरेशन बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि डेडपुल सिर्फ अपने बॉडी के एक पार्ट से भी पूरा रीग्रो हो जाता है और जब डेडपुल को जगरनॉट ने बीच में से फाड़ दिया था तो उसकी टांगों को वापस आने में सिर्फ कुछ ही दिन लगे थे। इसका हीलिंग फैक्टर इतना तगड़ा है कि गोली खाते खाते भी ये फाइट आराम से कर पाता है और इसको पेन सहने की इतनी आदत लग गई है कि इवन एक टाइम पे तो इसको मजा आने लगता है। तो अगर डेडपुल के हीलिंग फैक्टर को समझना है तो पहले ये समझ लेते हैं कि मूवी के अंदर डेडपुल का हीलिंग फैक्टर किस तरीके से काम करता है। वेड विल्सन यानी कि डेडपुल को स्टेज 4 कैंसर है और वो कुछ ही दिन का मेहमान है, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जीना चाहता है, इसलिए वो जाने अनजाने में म्यूटेंट ऑपरेशन का हिस्सा बन जाता है, जहाँ पर उसका कैंसर तो हील नहीं होता बल्कि उसे म्यूटेंट एबिलिटीज मिल जाती है। और डेडपुल के इतना भद्दा देखने का रीजन ये भी है कि उसका कैंसर उसकी पूरी बॉडी पर फैल चुका है, यानी कि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कटता है या फिर जलता है, कुछ भी होता है उसकी किसी भी बॉडी पार्ट को, तो हीलिंग फैक्टर के साथ साथ उसका कैंसर भी ट्रिगर होता है। जहाँ किसी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को रीजनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सोर्स चाहिए होगा, तो डेडपुल की बॉडी के लिए वो एनर्जी सोर्स है उसका कैंसर। अब ये सुनने में बहुत ज्यादा इलॉजिकल लगता है, पर ओवरऑल डेडपुल एक फिक्शनल कैरेक्टर ही है, तो उससे रियलिज्म की क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ डेडपुल का हीलिंग प्रोसेस तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है डेडपुल के हीलिंग फैक्टर को अचीव करने की आज की मेडिकल साइंस में। तो अगर दुनिया के सबसे फास्ट रीजनरेटिव एनिमल्स की बात करें उसमें आती हैं लिजर्ड्स यानी छिपकलियां और एक एक्सोलोटल। ये दोनों ऐसे बीइंग्स हैं जो 60 दिन के अंदर अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर पाते हैं और सिर्फ एक्सोलोटल ही एक ऐसा बीइंग है जिसकी रीजनरेशन एबिलिटी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। तो इन दोनों की ही हीलिंग कुछ भी नहीं है डेडपुल के सामने, क्योंकि इन दोनों को टाइम लगता है 60 दिन का, वही डेडपुल हैंड टू हैंड रीजनरेट होता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी को इनहेंस भी किया जाए, किसी भी ह्यूमन बॉडी में इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो सकती कि वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर पाए। तो डेडपुल जैसी रीजनरेशन एबिलिटी अभी मेडिकल साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं वुल्वरीन की। वुल्वरीन की हीलिंग को अचीव करना मेडिकल साइंस के लिए समहाउ पॉसिबल है, और जहाँ डेडपुल की हीलिंग बिल्कुल इलॉजिकल लगती है, वुल्वरीन की हीलिंग में थोड़ा बहुत लॉजिक है। अब वो कैसे है ये जानने से पहले जानते हैं वुल्वरीन के बारे में। वुल्वरीन की हीलिंग एबिलिटी या फिर उसकी पावर्स कैसे इनेबल हुई। तो वुल्वरीन की पावर उसके जीन्स में थी, उसके डीएनए में पहले से मौजूद थी और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे वुल्वरीन को पावर्स मिलती है एंटी एजिंग की और क्विक हीलिंग फैक्टर की। और एडमेंटियम मिलने के बाद वुल्वरीन अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन अगर सेबर टूथ की तरह वुल्वरीन की भी गर्दन किसी तरीके से काट दी जाती है तो किसी तरह वुल्वरीन को मारा जा सकता है, पर एडमेंटियम को काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्लस वुल्वरीन ने 2 वर्ल्ड वॉर लड़े हैं, तो उसको फाइट में संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब जानते हैं कि मेडिकल साइंस की हेल्प से हम कैसे वुल्वरीन के एबिलिटीज को अचीव कर सकते हैं। तो जैसे वुल्वरीन के म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हुए थे तभी उसे पावर मिली थी, वैसे ही जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट तुमने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी इंजीनियरिंग है जिसके अंदर डीएनए को एडिट किया जाता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से माँ बाप ये तय कर सकते हैं कि उनका बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, उसका आई कलर क्या होगा, उसका स्किन कलर क्या होगा, और भी कई सारी चीजें तक को एडिट किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। पर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी कंट्रोवर्शियल है और पूरी तरीके से ये डेवलप भी नहीं हुई है, और ह्यूमंस के लिए तो अभी ये सेफ भी नहीं है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से डीएनए को इनहेंस किया जाता है जो कि कुदरत के नियम के खिलाफ है। अब जब भी कोई नेचर के खिलाफ चीज होती है उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, जहाँ कई बार कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा रहता है। कई बार
बार जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स पर भी की जाती है ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो सके, लेकिन उसके साइड इफेक्ट में भी कभी कभार प्लांट्स हमें खूंखार या फिर किसी और ही नस्ल के प्लांट देखने को मिल जाते हैं। प्लांट्स जैसी चीजों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इतना गहरा असर पड़ता है तो सोचो इंसानों पर तो क्या होगा। और अगर एक बार को मान के चलें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसानों में होने भी लगी, फिर भी वो उस लेवल की एबिलिटी इंसानों के अंदर नहीं दे पाएगी जिस लेवल का वुल्वरीन है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे इंसान अपनी जो करंट बायोलॉजिकल सिचुएशन है उसे बेहतर बना सकता है, और वो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर। अगर किसी तरह ह्यूमन बॉडी की जो एनर्जी है उसको इनहेंस किया जा सके या फिर डिजीजेस से ह्यूमन पूरी तरीके से इम्यून हो जाए, तब जाके इंसान फास्ट तरीके से हील कर सकते हैं। तो वुल्वरीन जैसी तो नहीं, पर अपनी करंट बायोलॉजिकल सिचुएशन को तो आराम से बेहतर किया जा सकता है। अब अगर इन दोनों सिनेरियोस का फाइनल कट आंसर देना हो तो डेडपूल और वुल्वरीन की पावर्स को अचीव ह्यूमन बॉडी अभी नहीं कर सकती है, ना तो साइंटिफिकली और ना ही ह्यूमन बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो ऐसी एनर्जी को अपने अंदर प्रोड्यूस कर पाए, उससे फंक्शन कर पाए। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होंगे और जान का रिस्क तो है ही। पर जैसा कि मैंने बताया, अभी होप है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग और भी कई सारी चीजों पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो मे बी अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में शायद हम ऐसी हीलिंग को या फिर ऐसी एबिलिटीज को अचीव कर पाए, क्योंकि ऐसी एबिलिटीज को अचीव करना यानी कि इमॉर्टैलिटी को पा लेना। और जो इस दुनिया में अमीर बन गया है उसको कभी मरने का मन तो करेगा ही नहीं, तो अमीर ही इस चीज को बढ़ावा दिए जाते हैं और उनकी ही वजह से नई नई रिसर्च हमें देखने को मिलती है। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की हीलिंग एबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो मुझे वुल्वरीन की एबिलिटी ज्यादा बेहतर लगती है। माना डेडपूल पूरी तरीके से रीजनरेट हो सकता है, लेकिन इन अ फाइट डेडपूल का हाथ काटना वुल्वरीन के हाथ काटने से बहुत ज्यादा आसान है। तो वुल्वरीन की बॉडी में पूरी तरीके से एडमेंटियम है, इस वजह से उसे डैमेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो यार कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा हो। अगर मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो या कोई चीज जो तुम्हें ऐड करानी हो वो तुम कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।